भाई प्यार हो गया था मेरे को, दिल से प्यार हो गया था उस बंदी से मेरे को। भाई साहब इतना ज्यादा गहरा प्यार था कि मैंने तो सब कुछ सोच के रखा हुआ था कि कहाँ शादी करेंगे, कैसे रहेंगे, कितने बच्चे होंगे, कैसे अपनी जिंदगी आगे की काटेंगे। लेकिन भाई चुटकी बजाते ही सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपने आप को मुझसे डिस्टेंस कर लिया, मुझसे दूर जा रही है भाई, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मेरी लाइफ में वो है ही नहीं। इतना जल्दी सब कुछ हुआ, इतना फास्ट सब कुछ हुआ कि अब प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा। मैं करूं तो करूं क्या, ये हुआ कैसे। लोग भाई साहब ऑनलाइन कह रहे हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लगा लो रगड़ लो, लेकिन रगड़ा इतना बड़ा है कि वो मरहम हील ही नहीं कर रहा। कोई कह रहा है रिवेंज लो, कोई कह रहा है एक्सेप्ट करो, कोई कह रहा है आगे बढ़ो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर करियर। लेकिन भाई उनकी बुद्धि में ये चीज घुस क्यों नहीं रही है कि मैं अभी इतने बड़े दर्द से जा रहा हूं। अबे भाई लोग ये समझ क्यों नहीं रहे कि ये धोखे का दर्द इतना बड़ा है कि आसपास की सारी चीजें सुन पड़ चुकी हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्त आज मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूँ टू एक्चुअली अनफक योर लाइफ। लेकिन वार्निंग यहाँ पे ये दे देता हूँ, ये वीडियो ब्रूटल होगा, ये वीडियो हिट करेगा सीधा जाके तुम्हारे दिल और दिमाग को। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। मैं यहाँ पे तुमको सिंपैथीज नहीं दूंगा, तुम्हारी ईगो को स्ट्रोक नहीं करूंगा कि तुम्हें अच्छा लगे। दिस इज नॉट अ हम्बल पर्सनैलिटी एनी मोर। ये वीडियो ब्रूटल होने वाला है। अगर अभी भी तुम रो रहे हो ना कि ऐसे इंसान के पीछे जिस इंसान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तो तुम हार्ट ब्रोकन नहीं हो। अपने दिल पे हाथ रख के ये कहना छोड़ दो भाई, यू आर योरसेल्फ पैथेटिक। तुम हर्ट नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग में एक फैंटेसी बना के बैठे हुए हो उस इंसान के रिलेटेड। उसको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते भाई अभी हमें हीलिंग की जरूरत है। भाई कोई हीलिंग वीलिंग की जरूरत नहीं है। चांटा चाहिए तुमको, ऐसा चांटा जो तुमको तुम्हारे मिशन में आगे बढ़ने में मदद करे, तुमको जोन इन करा दे। तो ये जो मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे बताने वाला हूँ, दिस इज फॉर यू टू विन इन लाइफ। और मैंने इस प्रोटोकॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल वेक अप एटलीस्ट। और एंड में मैंने एक सोल्यूशन दिया है, दैट सोल्यूशन विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और वो लोग जो एंड तक स्टिक नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों में इतना गूदा नहीं है कि बैठ के अपने पेन के थ्रू जाएं इस वीडियो में, वो एक्चुअली देवर सिम्स। ये वीडियो उनके लिए था ही नहीं, ये प्रोटोकॉल्स उनके लिए थे ही नहीं। जाओ भाई कहीं पे जाके रो, किसी का कंधा मांगने की कोशिश करो और सिंपैथी लो। सबसे पहला लेवरेज रिवेंज। एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो भी तुम्हें धोखा देता है ना, वो हो सकता है एक्टिवली तुम्हारी लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करे, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें देखेगा कि ये बंदा है कहां पे, ये कितना टूटा हुआ है। उस इंसान ने तुम्हें जानबूझ के छोड़ा जिससे तुम टूट जाओ, और वो तुम्हें आगे देख के खुश होता है, अपने आप को खुश फील करवाता है, देखो ये अभी भी उसी गटर में बैठा हुआ है। तो अपने आप को सॉफ्ट स्टोरी सुनाना छोड़ दो कि तुम्हारे लिए कोई केयर करता है। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग एफ, नोबडी केयर्स। सबसे बड़ा ट्रैप यही है। जिन लोगों के साथ धोखा होता है ना, वो ये सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरे को धोखा दिया, जानबूझ के दिया धोखा। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू वेर वीक, यू वेर वेरी वीक, कमजोर है भाई तू, दैट्स वाई उस इंसान ने तेरे को छोड़ा। यू डू नॉट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। हाँ भाई वो इंसान बुरा था, वो जैसा भी था, लेकिन यू आर वीक। किसी भी तरीके का बिट्रेयल सामने वाले की वीकनेस में होता है। अगर तुम वीक हो तो तुम्हारे ऊपर हर इंसान हर दम पैर रख के चला जाएगा, कुचल के तुम्हें चला जाएगा। द ग्रेट फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे ने हमेशा कहा, व्हाट डजंट किल्स मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे इसका इजियर वर्जन ट्रांसलेट कर देता हूँ। तुम अपने आप को शक्तिशाली मत समझो कि मैं रो के शक्ति अपनी दिखा रहा हूँ। भाई यू आर जस्ट अलाइव एंड क्राइंग, यू आर जस्ट सर्वाइविंग। वो पावर नहीं है, वो बकचोदी है। वो पावर नहीं है, वो वेस्टेड ब्रेथ है, वो वेस्टेड एनर्जी है। तुम्हारी रेज कोई डिजर्व नहीं करता। मैं गुस्से में हूं भाई, मैं गुस्से में फाड़ दूंगा फोड़ दूंगा भाई। जाके कमेंट्स कर रहे हैं, उनके दोस्तों को टेक्स्ट कर रहे हैं, उनके बहुत लोग घर वालों तक पहुंच जाते हैं, भाई मैं रेज में हूं भाई। दे डिजर्व योर साइलेंस। व्हाई? बिकॉज साइलेंस में तुम प्रोग्रेस कर पाते हो। जो प्रोग्रेस होती है ना भाई, उसको टोटल इमोशनल एक्सटिंक्शन कह सकते हो। उन लोगों को तुम्हारी प्रोफाइल चेक करने दो भाई, नॉट द अदर वे अराउंड। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे, देखेंगे कोई इसने पोस्ट ही नहीं डाली, कोई दुख दर्द नस काट रहा हूं भाई वाली पोस्ट ही नहीं डाली भी है, कोई पेन ही नहीं है इसके पास भाई, इसका तो कोई ट्रेस ही नहीं है, ये कहां चला गया, ऑनलाइन कहां एग्जिस्ट कर रहा है। और अचानक से एक दिन you post your win, you post your physique, you post that fucking car, you post that next deal that you cracked, you post that job, next exam that you cracked, you post that next best thing that you did in your life, और उनकी फटी की फटी रह जाएगी। रिसेंटली मेरे को एक बंदे ने इसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था। उसने बोला 7 साल का ऑब्वियसली मैं पूरा यहाँ पे नहीं दिखा सकता, उसमें बहुत पर्सनल चीज़ें थी। 7 साल का उसका रिलेशनशिप खत्म हो गया, टूट गया अचानक से, बिकॉज दैट पर्सन वॉज वीक। उसने खुद कहा आई वॉज वीक। फिर उसने मेरा कंटेंट देखा, मेरे कंटेंट से इन्फ्लुएंस हुआ, मेरी जो मास्टर क्लास है उस मास्टर क्लास को लिया, एंड दैट चेंज हिज लाइफ। द मॉड्यूल 5 पर्टिकुलरली चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, बिकॉज वो मॉड्यूल एग्जैक्टली बताता है हाउ यू कैन बिकम अ स्ट्रैटेजिकली मैनिपुलेटिव पर्सन टू विन मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली इन लाइफ, टू मेस अप एवरीवन। जिंदगी बदल देने वाला। अब बहुत लोग उसको कोर्स कहकर ऑब्वियसली स्कैम कहते ही हैं, गालियां तो पड़ते ही हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली चेंजिंग द लाइव्स। तो इफ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज योर लाइफ, henceforth गेट दैट मास्टर क्लास। प्राइसेस उसके आगे बढ़ने वाले हैं। यूज कोड KILL10 नीचे जाओ एंड यू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। नंबर 2, फोर्सफुल डिलीट। ज्यादातर लोग ना डिलीट नहीं कर पाते हैं इस इंसान को। या तो तुम उम्मीद में बैठे हो आ जाएगी, लेकिन वो आने नहीं वाली, वो तुमको घास नहीं डालने वाली, और इस उम्मीद में इंसान बैठा रहता है कि भाई एक दिन क्या पता बात हो जाए।
एक दिन मैं उसके मुंह पे तमाचा मारूंगा। भाई ऐसे डिलीट कर जैसे कभी वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि असली में वो तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई। They left you. They didn't care for you. They didn't want you. Actually, they were a distraction in your life. तुमको आज ये समझ में आ गया कि उस इंसान ने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया. That person was a distraction. अब वो किसी और की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, ये सोच के जस्ट डिलीट दैट पर्सन. महान फिलोसफर एपिक्टेटस ने ये कहा. स्टोइसिज्म का कोर है ये. यू कंट्रोल योर ओन माइंड. तुम्हें लगता है कि वो इंसान मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है. क्या कर रहा है भाई तू? उसको अपना दिमाग दे रखा है, अपना फ्री टाइम दे रखा है. जब भी उसका नाम पॉप ऑफ होता है भाई ट्रिगर हो जाता हूं मैं. मेरे को अंदर मेरा नाम मत लो, उसका नाम मत लो मेरे सामने. उसकी फोटोज रखी हुई हैं लोगों ने. डिजिटल एडिक्ट बन गए हो. पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो. यार क्या दिन थे, क्या गलत हुआ, ऐसा मैंने क्या किया. भाई जब तक मैं अपने अंदर लुक थ्रू नहीं करूंगा मैं समझ नहीं पाऊंगा मेरे से क्या गलती हुई. मैं अपने आप को इंप्रूव क्यों करूंगा. भाई रो रहे हो तुम, सिंप की तरह रो रहे हो. ये हीलिंग नहीं है, ये इमोशनल मास्टरबेशन है भाई. आज लिख के रख लो, दिस इज नॉट हीलिंग एट ऑल. ये साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं ना भाई गो बैक, सी व्हाट यू डिड. वो तुम्हारी सफरिंग इंक्रीज कर रहे हैं. दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स. तुम सफर करते हो, गाली बकते हो सामने वाले को कि इसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं. भाई दैट पर्सन इज गॉन फॉर एवर. वो इंसान नहीं आने वाला. ब्रेकअप हो गया, बिट्रेयल हो गया, धोखा हो गया, फरेब हो गया, चीटिंग हो गई, जो भी हो गया, अब वो जा चुका है. चैप्टर डन एंड डस्टेड, बंद. वो इंसान मर गया. जैसे कि इंसान मर जाता है ना, खत्म भाई, मिट्टी में मिल गया वो. लेकिन अब भी अगर तुम उस पास्ट में जी के रो रहे हो तो दैट्स ऑन यू. यू आर जस्ट अ विक्टिम विद अ वाईफाई एक्सेस. और भाई आशिकी 2 के गाने सुन रहे हैं भाई, रो रहे हैं भाई, दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं भाई, स्टोरीज डाल रहे हैं भाई, पोस्ट डाल रहे हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, अपनी नश काट लूंगा. भाई कट द फकिंग रोप, डिलीट, ब्लॉक. उनके नाम को गाली तक मत बकना. माइंड को जब तक क्यूज देते रहोगे ना भाई, एटलीस्ट उसका नाम आएगा तो मैं गाली तो बकूंगा ही. इस नाम के लोग ही साले हरामी होते हैं. नहीं 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 नहीं, जस्ट इरेज इट. मैं हमेशा एनालॉजी देता हूँ. जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसका डेस्कटॉप होता है. चीजें भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, इतना क्लॉग हो जाएगा, लैग करने लग जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो जाएगा. तो तुम क्या करते हो, ट्रैश में डालते हो, डिलीट करते हो. वैसे तुम्हारे हेड टॉप है. स्टार्ट डिलीटिंग शिट. डिलीट करना शुरू करो. मैं नहीं कह रहा, फिलोसफर्स कह रहे हैं. भाई फिलोसफर्स के हाथ में इतनी पावर थी जिन्होंने ये बात कही कि भाई उन्होंने देख लिया था 2000, 3000, 4000 साल पहले कि लोग उस वक्त भी ये करते थे. भाई ऑब्वियसली उस वक्त भी ये चीजें होती थी कि भाई लोग कैसे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं. यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स. किस दिन ये समझोगे? ये बैरियर, ये खोपड़ी इतनी मोटी देख रहे हो कहां से आई है भाई? बैरियर है बाहर से. अंदर का जो गूदा है उसको कंट्रोल करना सीखो. आते हैं नंबर 3 पे, विच इज बिल्ड योरसेल्फ अगेन. वापस से खुद को बिल्ड करो. जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया वो इंसान मूव ऑन करने पे लग चुका है या मूव ऑन कर चुका है. वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है. लेकिन तुम क्या कर रहे हो दोस्त? एक एम्पायर बना रहे हो कि भाई मैं एक एम्पायर बनाऊंगा जिससे उसको गरीबी फील हो, उसको लगे कि शी वॉज वेरी अगली, ही वॉज वेरी अगली, कि तुम्हें मैं भुला सकता हूं. पूरा मेथड क्रिएट कर रहे हो उसको भुला देने के, उसको ये दिखाने की कि देखो मैं कैसे तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें भुला चुका हूं. भाई क्या कर रहा है यार? यू आर स्टिल सैड. दैट्स माय क्वेश्चन टू यू. आर यू स्टिल सैड? दुखी हो? अगर जवाब हाँ है, गुड. यूज इट, वेपनाइज इट, हथियार बनाओ उसको. जिम जाओ, स्टार्ट दैट डैम बिजनेस. नए लोगों से नेटवर्किंग करो, नया स्किल सीखो, अपनी लाइफ को बड़ा बनाओ. अपने ग्लो अप को ऐसा बनाओ कि वो एक तमाचा और रैपिड पड़े सामने वाले के. तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है. मार्कस ऑरेलियस सेड, बी अनलाइक हिम हु कॉज्ड दी इंजरी. उसके तरह नहीं बनना है भाई जिसने तुम्हें इंजरी कॉज करी. तुम्हें पता है, दुनिया को खुद पता लग जाएगा उसने तुम्हें इंजरी कॉज करी. सो स्टॉप एक्टिंग कि तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम बहुत इनसिक्योर हो. भाई दे हैव डम्प्ड मी. ऐसे वायलेंटली लेवल अप करो कि तुम्हारी परछाई भी उसके लिए एलीट बन जाए, तुम्हारी परछाई से भी सामने वाला कांपे. आर्थर शोपेनहावर को वन ऑफ द मोस्ट डार्क और पेसिमिस्ट फिलोसफर कहा जाता था. उन्होंने ये चीज कही, अ मैन कैन ओनली बी हिमसेल्फ व्हेन ही इज अलोन. लेकिन अभी राइट नाउ अलोन क्या है? अलोन इज योर पावर. बीइंग लोनली इज योर पावर. कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जस्ट मनी, पैसा, मसल और मोमेंटम. आगे बढ़ते जाओ दोस्त, आगे बढ़ते जाओ. मेरे को कितने कमेंट लोग करते हैं, भाई मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई, इंतजार में हूं, अब मूव ऑन करने की सोच रहा हूं. भाई 2 महीने वेस्ट कर दिए. 2 महीने में मैं ई कॉमर्स ब्रांड खड़ा करके उसको 15 लाख पर मंथ पे स्केल कर दूंगा. भाई तुमने 2 महीने वेस्ट कर दिए यार. हाउ बैड ऑफ ए सिंप कैन यू एक्चुअली बी? रियलाइज दिस भाई. लोग अपना कार्ड लेके बैठे हैं. तुम्हारे पास शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जो तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, लेकिन तुम उसको उतार नहीं पा रहे कागज पे, क्योंकि तुम उसके बारे में अभी भी सोच रहे हो. लेकिन जिस दिन तुमने उतार दिया उस दिन तुम मालामाल बन जाओगे. लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे. सोचो, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में है वो प्रॉब्लम रियल टाइम एग्जिस्ट कर रही है. देयर आर कस्टमर्स ऑल अक्रॉस दिस वर्ल्ड हु हैव दैट प्रॉब्लम. वो कार्ड लेके भाई सोल्यूशन दो, सोल्यूशन दो. लेकिन नहीं भाई, हम तो बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे. वो नेक्स्ट होटल, वो
नेक्स्ट रिजॉर्ट, वो नेक्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, वो नेक्स्ट गाड़ी, वो नेक्स्ट रोलेक्स की घड़ी, वो नेक्स्ट सक्सेसफुल जॉब, वो नेक्स्ट एग्जाम, वो नेक्स्ट पोजीशन, वो नेक्स्ट कॉलेज में सीट, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जब तुम रो रहे हो। लेकिन उसके लिए काम कौन कर रहा है? कोई ऐसा बंदा जो फुली जोन्ड इन है, फोकस्ड है। तो अभी मैं बोलता हूँ मास्टर क्लास में इसलिए पुश करता हूँ, वो तुम्हें फोकस करना सिखाएगा। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ मेरे को लोग क्या बोले, बट पॉइंट टू बी मेड इज दैट इज लाइफ चेंजिंग। पीपल आर चेंजिंग देयर लाइफ। यकीन नहीं होता, जाओ कम्युनिटी चेक करो वहां पे। जब ज्वाइन करोगे खुद कम्युनिटी चेक कर लेना, खुद तुम मॉड्यूल्स के थ्रू गुजरोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी क्यों दूं भाई, मैं भी क्यों सब कुछ फ्री में बांटूं? असली सॉस की कीमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो फाइनली भाई ये दिमाग में रख ले, तू उन्हें मिस नहीं करता, तू उस इंसान को मिस नहीं करता। यू मिस बीइंग वीक, यू वांट टू बी वीक, यू वांट टू बी वल्नरेबल, यू मिस बीइंग कंफर्टेबल, डिपेंडेंट, वैलिडेटेड। ऐसे रहना चाहते हो, ऐसे ऐसे। एक मर्द भाई ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता। शो ऑफ करो भाई, किल द फीलिंग्स, अपने पास्ट को बरी करो, अपनी फैंटेसी से आउटग्रो करो। लेकिन अभी भी अगर रो रहे हो उनको लेके, नहीं भाई इतनी जल्दी दर्द नहीं जाएगा, तो भाई दे आर नॉट द विलन। लेट मी टेल यू, यू आर योर ओन विलन। तुम खुद से खुद की लगा रहे हो। नो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जगा दिया होगा तुम्हें झिंझोड़ के कि भाई जगो, और तुम ये बोल रहे हो जग गए अब क्या करना है। मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में एक सोल्यूशन दूंगा, तो सोल्यूशन ये नेक्स्ट वीडियो जाके देखो, विच इज ऑन मॉन्क मोड। मोस्ट प्रॉब्ली वो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वापस 2-3 दिन बाद इस वीडियो पे आना, आ जाएगा कि कैसे मैंने फ्रेमवर्क दिए हुए, यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर लाइफ। पूरा लिख के अच्छे से मैंने आईपैड के ऊपर समझाया है पूरा। इस वीडियो को देखो, इसमें एग्जैक्टली तुम्हें ये पता लगेगा कैसे यू कैन पुट योर हेड डाउन, अपना खोपड़ा नीचे करके अपनी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, जिससे नेक्स्ट जब कोई भी इंसान जिसको तुम रिवेंज लेना चाहते थे तुम्हें देखे, दे आर एक्चुअली फक्ड कि हाउ एंड वॉट यू हैव एक्चुअली बिकम। वो रामबाण है भाई, वो वीडियो रामबाण है, नथिंग एल्स। जस्ट गो एंड सी दैट वीडियो एंड यस, डू गो चेक आउट द मास्टर क्लास। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, जाके वो देखो एंड चेंज योर लाइफ माय फ्रेंड। क्या कर रहा है भाई, जल्दी बदल। Kill the boy and let the man be born.